नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट बीकानेर पर। दोस्तों, इससे पहले अपने सर्वोदय विचार परीक्षा की तैयारी चल रही है और इसके जो वीडियोस हैं वो लगातार वीडियोस पर वीडियोस आ रहे हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो कि बहुत पीछे रह चुके हैं और वीडियोस नहीं देख रहे हैं। तो दोस्तों, आपको डेली वीडियोस देखने चाहिए और जितने भी आप पीछे रह चुके हो, अब भी आप उसको क्लियर कर लोगे तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा। अगर आप धीरे धीरे आप पर बर्डन बढ़ता ही जाएगा और लास्ट में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। एक दिन पहले आप कुछ भी देख लेना, आप टॉप नहीं कर सकते। तो आपको बराबर जो वीडियोस आते हैं उनको बराबर देखना चाहिए डेली, चाहे कुछ भी काम हो, आपको टाइम शाम को टाइम निकाल कर, चाहे कब भी टाइम हो, आपको डेली का डेली वीडियोस कंप्लीट करना चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि पहले पार्ट पर जो व्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा है और धीरे धीरे व्यूज़ कम हो रहे हैं। तो इससे मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, बट बात ये है कि वहाँ पर जो स्टूडेंट पहले पार्ट को देख रहे हैं कभी, फिर दूसरे हो कभी, तो वो उनके ही यहाँ पर जो है फ़ायदा है। ईमानदारी से बताना, आपने क्या सभी वीडियोज़ देख लिए हैं? कोई से स्टूडेंट होंगे जिन जिन स्टूडेंट ने सभी वीडियोज़ देख लिए हैं, या फिर कितने वीडियोज़ आपने देखे हैं, कितने कंप्लीट किए हैं, वो आज आप मुझे ईमानदारी से नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि सर मैंने इतने वीडियोस कंप्लीट किए हैं और इतने मैं भी कंप्लीट अभी करने वाला हूं सर, इतने मैं अभी क्लियरली करूंगा या फिर करूंगी। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना कि मैं सोच रहा हूँ कि काफ़ी स्टूडेंट तैयारी मतलब मैं कराने का क्या मतलब बनता है। मुझे पता है काफ़ी सारे स्टूडेंट, लगभग 100 या 150 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि रेगुलर तैयारी कर रहे हैं मेरे साथ साथ, रेगुलर वीडियोस देखते हैं। बाकी तो मतलब वीडियोस देखते ही नहीं है, तो वो पीछे रह चुके हैं। तो वो अपना सिलेबस जल्दी से कंप्लीटेड करो, क्योंकि नई परीक्षा की घोषणा भी बहुत जल्द होने वाली है। तो बहुत जल्द इसकी तिथि की घोषणा होगी। तिथि के घोषणा से 12 या 13 दिन बाद में आपके पेपर होगा। तो सोच लो, बहुत कम टाइम आपको देखने को मिलने वाला है। मान के चलो कि आपके दिवाली के बाद में जस्ट आपके पेपर होने वाला है, ठीक है। तो सोच के चलो, बहुत ही आपके नज़दीक आ चुके हैं पेपर। तो आई थिंक आपको तैयारी करने का मौका भी थोड़ा कम मिलने वाला है। तो आप जल्दी से, अभी भी बहुत जो पिछले वाला टाइम मिला है, कितने पार्ट आ चुके हैं, लगभग अब तक अपने सर्वोदय से रिलेटेड 50 से ज़्यादा वीडियोस आ चुके हैं, टॉप 1000 के प्लस। अपने एक सबसे बड़ा जो ऑफर आपके लिए चल रहा है उसको बिल्कुल मिस मत करना। अगर आपको टॉपर बनना है तो इस ऑफर को बिल्कुल मिस मत करो, जो कि अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। हालांकि कुछ स्टूडेंट को इसके बारे में पता है और कुछ ने इससे इसके बारे में खरीद भी लिया है इस ऑफर को, ठीक है। तो दोस्तों, ये है आपके लिए एक बड़ा ऑफर, यानी एक बुक निकल चुकी है पूरी आपके लिए सर्वोदय विचार परीक्षा के बारे में, जो कि मेरे द्वारा निकली गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमारी पूरी टीम ने साथ मिलकर इसमें काम किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए छांट कर बनाए हैं, ठीक है। बड़ी सोच रखो, कड़ी मेहनत करो और पक्का अपना इरादा रखो, आपको सफलता जरूर मिलने वाली है। ऐसी कोटेशन के साथ ये बुक स्टार्ट हुई है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित सर्वोदय विचार परीक्षा 2022 के लिए रामबाण पुस्तक आप इसको मान सकते हो। सिलेक्शन देने वाली एकमात्र बुक है छीन लो सिलेक्शन, ठीक है। एकमात्र बुक है, ठीक है। और इसमें टॉप 2000 क्वेश्चन, जी हाँ दोस्तों, अब तक सर्वोदय विचार परीक्षा में 2000 क्वेश्चन हमारे चैनल के अलावा किसी ने प्रोवाइड नहीं कराए हैं। 2000 क्वेश्चन की ऐसी एक ई बुक या फिर एक ऐसी बुक आपको कहीं पर नहीं मिलेगी। 2000 क्वेश्चन की एक साथ बुक है ना। और इसमें क्या है कि बुक है प्लस आपको व्हाट्सएप पे ग्रुप भी ऐड किया जाएगा, जिसमें इंपॉर्टेंट आपको मिलने वाले हैं डेली नोट्स, डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, डेली टेस्ट। तो अगर आपको वास्तव में टॉपर बनना है तो आप इससे जरूर जुड़ें। या इसके लिए आपको इन नंबरों पर नोट्स भी मिल सकते हैं आपको। तो इन नंबरों पर आप कॉल कर सकते हो, 9549367107, ठीक है। इन नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, 9549367107 पर आप कॉल करें, या फिर व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हो। मैं आपका रिप्लाई जरूर करने की कोशिश करूंगा। इस बुक में है क्या, एक तो आपको ये जो आप अच्छे से पढ़ते हो तो टॉपर्स बनाने की 100% गारंटी देती है, ठीक है। प्लस टेस्ट के जो सभी आज तक जितने अपने टेस्ट हुए हैं, सभी जितने भी क्विज होती है, सभी के क्वेश्चंस भी आपको लास्ट में मिलेंगे। प्लस आपको यहाँ पर डेली ग्रुप में आते रहेंगे, ठीक है। साथ में नोट्स भी आपको फ्री में मिलने वाले हैं। प्लस प्लस आपको पिछले 2 साल के जो पेपर है वो भी हर सहित मिलेंगे। प्लस जो न्यू सिलेबस है ना, उसके भी नोट्स मिलेंगे, और न्यू सिलेबस के अनुसार आपको यहाँ पर टेस्ट मिलने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज़, यानी 50 रुपये में आपको ये सब कुछ मिलने वाली है। और आपको इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स भी मिलेंगे, प्लस गाइडेंस मिलेगी वो अलग से। तो आपके लिए सबसे बड़ा ऑफर चल रहा है। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 ई बुक भी आएगी जो आपको फ्री में मिलेगी अगर आप ये जल्दी से जल्दी परचेज करते हो तो आप जल्दी से जल्दी आप मुझे मैसेज करने की कोशिश करें, मुझसे एक बार बात तो कर सकते हो, सर ये हमारी प्रॉब्लम है, हम आपकी प्रॉब्लम का पूरा समाधान करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप मैसेज जरूर करें या फिर कर सकते हो कॉल वगैरह, तो आपको ये बुक मिल जाएगी आई थिंक। और अभी अपने वीडियो की ओर स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ, तो ये कल तक हम लोगों ने पढ़ा क्या, कल वाला एक बार रिवाइज करेंगे एक बार साथ में दोबारा, कि कल हमने ये टॉपिक पढ़े थे ना। एक तो ये कोटेशन पढ़ा कि जो बदलाव तुम खुद में देखना चाहते हो, पहले दुनिया में देखना चाहते हो, वो पहले खुद में लेकर आओ। ये महात्मा गांधी का कोटेशन था। एक इंपॉर्टेंट पर्सन कल मैंने आपको बताया था कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने गांधी जी के बारे में क्या कहा था, कि भविष्य में आने वाली पीढ़ियाँ, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये प्रश्न पिछली बार आया था कि भविष्य में आने वाली पीढ़ियाँ को इस बात पर विश्वास करने में मुश्किल होगी कि हाड़ मास से बना कोई ऐसा व्यक्ति भी इस धरती पर आया हुआ था। ये बात अल्बर्ट आइंस्टाइन ने गांधी जी के बारे में कही थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके लिए कल छांट के बनाए थे, ठीक है ना। और आपको यहाँ पर कल एक क्वेश्चन देखने को मिला था दक्षिण अफ्रीका से, कि नेटाल इंडियन कांग्रेस की लेकर ये सब कुछ, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी और महात्मा गांधी का भारत में आगमन, प्लस क्या है कि गांधी जी और सत्याग्रह क्या मानते थे, ये सब कुछ मैंने आपको करवाया था
गांधी और सत्याग्रह। तो आज अपने टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वर्तमान में कितना है प्रासंगिक सत्याग्रह, यानी सत्याग्रह की वर्तमान में कितनी प्रासंगिकता है, मतलब कितनी इसका आज के दिनों में महत्व है, उसके कहते हैं प्रासंगिकता। यानी कि आपकी टॉपिक है सिलेबस में गांधी के विचारों की वर्तमान समय में प्रासंगिकता, मतलब ये प्रासंगिकता मतलब आज के समय में उनका क्या महत्व है, ये आप मान सकते हो ना, क्या महत्व है आज के समय में उनके विचारों का। तो वो इस वीडियो में शानदार तरीके से मैं आपको कराने वाला हूँ। इस वीडियो को शुरू से लेकर आपको एंड तक देखना है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट आपको पूरा वीडियो को देखना है, एक पार्ट इसके बाद में भी और आएगा, ठीक है। 3 पार्ट में ये सब लोग हम लोग कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। अब देखते हैं, महात्मा गांधी के सत्याग्रह को युद्ध के नैतिक विकल्प के रूप में देखा जा सकता है। उन्होंने आम जन को ये सिखाया कि सत्याग्रह का प्रयोग समस्या तथा संघर्ष के समाधान हेतु किस प्रकार किया जा सकता है। गांधी का सत्याग्रह राजनीतिक मुद्दों के निवारण हेतु एक प्रभावी साधन साबित हुआ। युद्ध और शांति, आतंकवाद, मानवाधिकार, सतत विकास, जलवायु परिवर्तन, सामाजिक राजनीतिक अशांति और राजनीतिक प्रशासनिक भ्रष्टाचार से संबंधित समकालीन चुनौतियों में से कई को गांधीवादी तरीके से हल किया जा सकता है, यानी आतंकवाद को, इन सभी को, ठीक है। अंत 21वीं सदी के लोगों के पास भी अभी गांधीवाद से सीखने के लिए बहुत कुछ सीखना बाकी है, मतलब गांधीवाद से बहुत कुछ उन्हें सीखना चाहिए, ये कह रहे हैं, ठीक है। अब शिक्षा पर गांधीवादी दृष्टिकोण है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और आपकी परीक्षा का सबसे बड़ा दृष्टिकोण ये माना जा सकता है। और आपकी जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा है, इसके लिए भी इम्पोर्टेंट, आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये रह सकता है कि गांधी जी का शिक्षा के बारे में क्या दृष्टिकोण था, यानी वो बालकों की शिक्षा के बारे में क्या सोचते थे, वो शिक्षा किस प्रकार से होनी चाहिए, इसके बारे में उनके क्या क्या विचार थे, वो इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इस पर फाइनली कह रहा हूँ 3 से 4 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इन 2-3 लाइनों में ही आपके क्वेश्चंस बनेंगे, कहाँ से बनेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। उसके बाद एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें ये 3-4 क्वेश्चंस कंप्लीटली आपको इसमें एमसीक्यू लाकर टेस्ट लेकर आपको क्लियर करा दूंगा, ठीक है। तो संडे को लाइव टेस्ट अपने होने वाला है 2 बजे, 100% संडे को लाइव टेस्ट होगा, ठीक है। 2 बजे फिक्स टेस्ट होने ही वाला आपका, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, 2 बजे टेस्ट आपकी होने वाला है, कन्फर्मली टेस्ट आपका होने वाला है, ठीक है। अब देखो, गांधी जी एक महान शिक्षाविद थे, ठीक है। महान शिक्षाविद थे। उनका मानना था कि किसी देश की सामाजिक, नैतिक और आर्थिक प्रगति अंततः शिक्षा पर निर्भर करती है। उनकी राय में शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य आत्म मूल्यांकन है। उनके अनुसार छात्रों के लिए चरित्र निर्माण सबसे महत्वपूर्ण है और ये उचित शिक्षा के अभाव में संभव नहीं है। गांधी जी मानते हैं कि सामाजिक, नैतिक और आर्थिक प्रगति शिक्षा पर ही निर्भर करती है, ठीक है। यानी शिक्षा से ही आर्थिक प्रगति हो सकती है, आर्थिक क्षेत्र सुधर सकता है, देश का सामाजिक क्षेत्र सुधर सकता है, बालकों का नैतिक विकास हो सकता है, वो सब शिक्षा से होता है। और उनके अनुसार क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि चरित्र निर्माण है वो छात्रों का पहला उद्देश्य होना चाहिए, और चरित्र निर्माण तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उनको उचित शिक्षा नहीं मिले, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। गांधी जी की शिक्षा की अवधारणाएं क्या क्या थी, ठीक है। जिनमें जो बेसिक एजुकेशन मानते थे उन्हें, गांधी जी की शिक्षा जो अवधारणा थी उसको बुनियादी शिक्षा या फिर बेसिक एजुकेशन के रूप में जाना जाता है। गांधी जी की शिक्षा के प्रति क्या अवधारणाएं थी, उनको बेसिक शिक्षा या फिर मतलब बुनियादी शिक्षा के नाम से उन्हें जाना जाता है, ठीक है। तो उन्होंने स्कूलों और कॉलेजों के लिए पाठ्यक्रम में नैतिक और धार्मिक शिक्षा को शामिल करने पर बल दिया। उन्होंने कहा जो स्कूलों का सिलेबस होता है या फिर जो पाठ्यक्रम हम लोग कहते हैं जिसे हम, वो होता है, तो उसमें नैतिक बातें और धार्मिक बातों को भी शामिल किया जाए। और गांधी जी ने शिक्षा की अवधारणा के निम्नलिखित उद्देश्य बताए थे। ये उद्देश्य आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं ना, उद्देश्य आपको इंपॉर्टेंट ये सभी जो है याद रखने हैं आपको। तो ये उद्देश्य आपको ध्यान रखने हैं कि क्या क्या उद्देश्य उन्होंने बताए थे, ठीक है। एक बार देख लेते हैं इन उद्देश्यों को, ठीक है। ये आपके उद्देश्य हैं शिक्षक के, गांधी जी के अनुसार ये उद्देश्य है। अच्छे चरित्र का निर्माण करना उद्देश्य है, ठीक है। आदर्श नागरिक बनाना, ठीक है। यानी शिक्षा का उद्देश्य है एक तो अच्छे चरित्र का निर्माण करना, ठीक है, आदर्श नागरिक बनाना, प्लस स्वावलंबी बनाना, ठीक है। सर्वांगीण विकास, उनका पूर्ण सर्वांगीण विकास करना, ये 4 जो इंपॉर्टेंट लक्ष्य है। क्वेश्चंस यहाँ से 2 क्वेश्चंस पक्के उठने वाले हैं इन 4 टॉपिक्स में। आपको समझ में नहीं आ रहे हैं क्वेश्चंस कहाँ से उठेंगे, पेपर दे के आओगे फिर पढ़ोगे तो कहोगे सर यहाँ से क्वेश्चन उठ रहे थे। अभी मैं आपको समझाऊंगा क्वेश्चंस कैसे उठने वाले हैं, ध्यान से देखो इसको। प्रश्न आएगा कि गांधी जी के शिक्षा के बुनियादी उद्देश्यों में से कौन सा शामिल नहीं है। इनमें से कोई ये दे देंगे, एक ये दे देंगे, एक ये दे देंगे, एक ये दे देंगे, फिर ये स्वावलंबी वाला नहीं देंगे, या फिर कुछ और दे देंगे, तो वो आपको राइट आंसर वो हो जाएगा, ठीक है। या फिर कौन सा उद्देश्य है, तो ये चारों आपको एकदम परफेक्टली याद होने चाहिए कि ये उद्देश्य गांधी जी के हैं शिक्षा के, ठीक है। अब गांधी जी का धर्म के प्रति क्या दृष्टिकोण है वो भी थोड़ा हम लोग देखने वाले हैं कि धर्म के प्रति उनका क्या दृष्टिकोण है ना, धर्म के प्रति।
तो क्या है कि विदित है कि गांधी जी का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था, सभी को पता है ना। और चूंकि उनके पिताजी क्या थे, दीवान थे, इसलिए उन्हें अन्य धर्मों के लोगों से मिलने का काफ़ी अवसर मिला था। यानी उनके जो जन्म है वो हिंदू परिवार में हुआ था, उनके पिताजी एक दीवान थे, इसलिए उन्हें अनेक लोगों से मिलने का मौका मिला था। और उनके कई ईसाई और मुस्लिम दोस्त भी थे। साथ ही गांधी जी ने अपनी युवा अवस्था में जैन धर्म, ठीक है, जैन धर्म से भी काफ़ी प्रभावित हुए थे। कई विश्लेषकों का मानना है कि गांधी जी ने सत्याग्रह की अवधारणा हेतु जैन धर्म के प्रचलित सिद्धांत अहिंसा से प्रेरणा ली है। यानी वो लोग मानते हैं कि गांधी जी ने जो है ये जो सत्याग्रह की जो अवधारणा है, इसके लिए जो प्रचलित जैन धर्म का जो प्रचलित सिद्धांत है अहिंसा, उससे प्रेरणा ली थी। ये अहिंसा कहते हैं कि जैन धर्म का एक सिद्धांत है, कुछ विशेषज्ञ ऐसा मानते हैं, बाकी हम तो यही मानते हैं कि गांधी जी का ही है, ठीक है। गांधी जी ने भगवान को सत्य के रूप में उल्लेखित किया है। यानी जो अब सत्य बार बार आता है ना, इस सत्य शब्द गांधी जी के, सत्य और अहिंसा। सत्य आप लोग सच बोलने से समझ रहे हो, जिसे हम लोग सच कहते हैं ना, ट्रू, यानी ट्रूथ, मतलब ये बात की ना, ये ट्रूथ है, ये फ्लैश है, यानी सच और झूठ, आप उसको समझते हो सत्य। सत्य उसे गांधी जी नहीं कहते थे। गांधी जी का सत्य से आशय बड़ा है, यानी गांधी जी ईश्वर को सत्य के मानते थे, ठीक है, ईश्वर को ही सत्य मानते थे, ठीक है। उनका कहना था कि मैं लकीर का फ़कीर नहीं हूँ। ये बात इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से उठेगा। मैं लकीर का फ़कीर नहीं हूँ, ये कथन किसने कहा? तो ये कथन महात्मा गांधी ने कहा था। वे संसार के सभी धर्मों को सत्य और अहिंसा की कसौटी पर कस कर देखते थे। यानी जो सभी धर्म थे उनको सत्य यानी भगवान, और अहिंसा, क्या उस धर्म में अच्छाइयाँ हैं, उनको कसौटी पर कस कर देखते थे। जो उनमें खरा नहीं उतरता वे उसे अस्वीकार कर देते थे, है ना? उस धर्म को मानते नहीं थे। और जो उसमें खरा उतरता था उसे स्वीकार कर लेते थे, और उसमें सबसे खरा उतरने वाला धर्म था हिंदू धर्म, है ना। और गांधी जी के अनुसार हमने धर्म को केवल खान पान का विषय बनाकर उसकी प्रतिष्ठा कम कर दी है। यानी धर्म को केवल खान पान का विषय बनाकर उसकी प्रतिष्ठा कम नहीं करनी है, अपने को धर्म का पालन करना है और उसे आत्मसात करना, ये गांधी जी का उद्देश्य था, ठीक है। वे चाहते थे कि सभी धर्म के लोग अपने धर्म के साथ साथ दूसरे धर्म के ग्रंथों और उनके अनुयायियों का भी आदर करें। जैसे कि अभी हम हिंदू है, ठीक है, अभी हम हिंदू है तो गांधी जी का ये मानना था कि जैसे कि अभी हम हिंदू है तो अपने को क्या करना है, अपन तो हिंदू है, जैसे कि अभी मुस्लिम धर्म है ना, मुस्लिम धर्म, तो अपन उस मुस्लिम धर्म के जो कुरान है, पैगम्बर मोहम्मद है, उनका बारे में थोड़ा अध्ययन करें अगर टाइम मिले तो, और उन उस धर्म के प्रति आदर व्यक्त करें कि हाँ ये धर्म भी है और ये हमारे जैसा है और इनके अलग आदर्श है, हमारे अलग। तो लोग आपस में धर्म की चर्चा करें, ना कि धर्म एक सांप्रदायिकता का एक खेल बन जाए। जैसे कि भारत विभाजन के समय हुआ था, हिंदू और मुस्लिम कट बढ़ रहे थे एक दूसरे पर, एक दूसरे का मतलब गला काट रहे थे, तो वो एक सांप्रदायिकता बढ़ गई थी धर्म के प्रति, जिससे गांधी जी को काफ़ी ज़्यादा दुख भी हुआ था। और गांधी जी ने बहुत उपवास किए थे, यानी मरने पर आमरण अनशन तक तो वो उतारू हो चुके थे कि ये क्या हो रहा है। तो देखो ये जो विचार है गांधी जी के धर्म के प्रति, ये विचार कॉलेज वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस जो 9 to 12 स्कूल वाले हैं ना, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 9 to 12 वाले ध्यान से रखना, और कॉलेज वाले जो है ना, वो भी इस टॉपिक को ध्यान में रखना, है ना। कॉलेज स्टूडेंट भी इसको विशेष रूप से ध्यान में रखना, प्लस 9 to 12 वाले भी इसको ध्यान में रखना। प्लस गांधी जी की जो इंपॉर्टेंट बुक्स और आश्रम को लेकर भी मैं एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ। ध्यान से इस वीडियो को देखते रहना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों मिलते हैं अगले जो न्यू वीडियो आएगा उसमें मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।